नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ कि बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि मेरा पति बोलता है जा तू कोर्ट में जा, तेरे को जो करना कर ले, मैं नहीं सुधरूंगा, मैं तेरे को बहुत परेशान करके रखूंगा, मेरा कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये वो इस तरीके की हम बहुत बातें सुनते हैं जिसमें उन्होंने कोर्ट को बिल्कुल लाइटली ले रखा है। मान लो हस्बैंड ने, और वो लड़की के साथ मारपीट करते हैं, खर्चा नहीं देते, दहेज की मांग करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं और कोर्ट को बहुत लाइटली ले रखा है। तो ऐसे मामले में जो महिलाएं हैं उनको सही प्रोसीजर पता होना चाहिए। आप लोग ये नहीं कि डायरेक्टली कोर्ट में जाके ये कर दो वो कर दो। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो को मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको किस तरीके से अपने प्रोसीजर को चलाना चाहिए। और अगर कोई भी आपको आपका हस्बैंड धमकी देता है ये कर ले वो कर ले, मैं किसी से नहीं डरता, तो ऐसे मामले में आपको क्या करना चाहिए। देखो, ये जो आपके मामले होते हैं ये घरेलू मामले हैं, ठीक है। इन घरेलू मामले में क्या होता है, डायरेक्टली फांसी तो हो नहीं जाएगी। तो इसके अंदर आपको क्या प्रोसीडिंग लेके चलने, अगर आप डाइवोर्स का केस डालते तो ऐसे मामले में आपका पति डाइवोर्स देगा ही नहीं। आपको उसने यही तो धमकी दी, जा तू कोर्ट में जाके डाइवोर्स डाल, मैं दूंगा नहीं, या मैं तेरे को तलाक नहीं देता। तो ऐसे मामले में आपको डाइवोर्स का केस डायरेक्टली डालना ही नहीं है। आप लोगों को ऐसा केस डालना है जिससे उसको आगे चल के आप सजा तक भी कन्वर्ट करा सको, सजा भी दिलवा सको। तो अगर आप डाइवोर्स का केस डालते हो तो उसमें कोई सजा नहीं होती, वो बट डिसाइड होता है डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। तो ऐसे मामले में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप डालो जो सीआरपीसी का 125 सेक्शन होता था पहले, अब 144 हो चुका है BNSS का, ठीक है। तो ये सेक्शन चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर आपको जो है डालना है। उसमें क्या होता है, जब आपको कोई आप खर्चे का केस डालते हो तो खर्चा वहाँ से एक बंध जाता है, तो पति पे डबल प्रेशर आता है। एक तो उसका खर्चा वहाँ से बन जाता है जो उसे पत्नी को देना पड़ेगा या बच्चों को देना पड़ेगा, और अगर वो उस खर्चे को नहीं देता तो उसके अंदर क्या होता है, आप एग्जीक्यूशन को भी फाइल कर सकते हैं। और जब आप एग्जीक्यूशन को फाइल कर सकते हैं तो उस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे आप जो सजा तक भी दिला सकते हैं अपने हस्बैंड को। तो ये बात ध्यान दें, आप सजा तक भी अपने हस्बैंड को दिला सकते हैं इस एग्जीक्यूशन के जो है केस के दम पे। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डाइवोर्स का केस डाल रहे हो तो आप कुछ खास कर नहीं सकते। तो आप 125 का केस डालिए सीआरपीसी, और मान लो पति आपको धमकी देता है मैं घर से धक्का मार दूंगा, लेकिन आप वहीं रहना चाहते हो, तो अब आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल के उसमें स्टे ले सकते हो उसी घर में रहने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, दहेज वगैरह मांगते हैं तो 498 वगैरह का केस जो है साथ साथ में आप थाने में एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हो। ये सारी चीज़ें डालो, डाइवोर्स का केस ही मत डालो, आप नॉर्मल ये डालो। जब इन सारी चीज़ों से उसको लगेगा कि हाँ भाई, वो जब आपके साथ उसने जो जो बुराई करी है, जो जो चीज़ गलत करी है, उसका जब उसे लगेगा कि हाँ अब इस जगह पे मेरे को सजा हो सकती है, सारी चीज़ें हो सकती है, तो ऐसे मामले में फिर अब वो इनिशिएटिव लेगा कि आप मेरा पीछा छोड़ दो और आप मेरे से तलाक ले लो। फिर उसे क्या है, आपको जो है डाइवोर्स देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लेके चल सकते हैं। लेकिन ये सारी सलाह उन केसों में जिसमें महिलाएं एक्चुअल में अपने पति से परेशान है। ये उसके लिए नहीं है जो परेशान नहीं और बेफालतू में किसी को परेशान करने के लिए इस तरीके से डालो, तो वो केस चलेंगे नहीं। अगर आपके केस में सच्चाई नहीं तो आजकल कोर्ट इस तरीके के कोई भी केसों को इंटरटेन नहीं करती और पेनल्टी भी लगा देती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें। और इसी तरीके की अगर आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से क्या करो, तो आप लोगों को मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।